हे पुरुषोत्तमम। हम लोग गीता का जो नाम है, पवित्र धर्म ग्रंथ गीता, जो महाभारत से आया हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जब विवास होकर के युद्ध करना नहीं चाहते थे, जब मोहग्रस्त हो गए थे, वो मोहग्रस्त अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने उनको इस मोह को त्याग किया था। जिस मधुर अमृतपम वाणी से वही गीता के रूप में आज चराचर में है। परम दयाल श्री ठाकुर जी के सामने एक बार गीता के बारे में ये चर्चा किए गए। ठाकुर जी एक शब्द में बोलते हैं, अरे जब गीता को बार बार आप जप करोगे, गीता 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 बोलते बोलते क्या आता है देखो तो। जब इसको बार बार जप किया गया तो आते हैं त्याग आता है। तब ठाकुर जी की इस त्याग की व्याख्या को समझाते हैं और इसमें आते हैं निष्काम और सकाम। कार्य सब करेंगे लेकिन कार्यों की फल की पाने की आशा में नहीं करेंगे, तभी वो निष्काम कर्म होता है। और निष्काम कर्म का कोई फल हमें भोगना नहीं पड़ता है। ठाकुर जी बोलते हैं यही निष्काम कर्म रूपी जो त्याग है, यही त्याग ही गीता हम लोगों की शिक्षा देती है। तो हम सभी लोग भौतिक जगत में रहते हुए और भौतिक संबंधों को निभाते हुए हम प्रत्येक की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। हम किसी माँ के कोख से जन्म लेते हैं, हमारे पिता माता और गुरुजन और पाड़ा प्रतिवेशी सभी लोग होते हैं, और इन सभी लोगों का सेवा करना, इन सभी लोगों की सुख शांति समृद्धि देने के लिए उनका भागीदार बनना यही हमारा जीवन का धर्म है और यही हमारा जीवन का कर्म है। इस मूल कर्म को करते हुए बिना पाने की आशा में अपने जीवन को व्यतीत करना है। तभी ये गीता का जो सार है, गीता का जो महत्व है, वह हमें समझ में आएगा। क्योंकि गीता हमें यही सिखाती है, हम देह नहीं है, हम आत्मा है, हम अमर हैं, हम अजर हैं, हमारी मृत्यु नहीं है। वही पंच तत्व का ये शरीर है। ये पंच तत्व के शरीर जब हम पाते हैं, एक दिन इसका क्षय होते हैं। ये अक्षय नहीं है, ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है। इसलिए अनित्य से उतना आसक्त होने की जरूरत नहीं है। जब हम अनित्य वस्तु से आसक्त होते हैं, वही हमारा दुख का कारण होते हैं। तो गीता हमें यही, जो श्री गीता हमें यही बताती है कि हमें इस भौतिक जगत से कैसे अपने आप को मुक्ति करना है, कैसे अपने आप को अछूता रखना है, कैसे अपने आप को दूरी बना के रहना है, कैसे अपने आप को ये साथ में जुड़े हुए रहने के बावजूद भी, जैसे कमल के फूल पत्ते हमने देखे हैं, पानी में खिलता है, पत्ता पानी में तैरता है, लेकिन पानी का एक बूंद उसके ऊपर ठहरता नहीं है। रामकृष्ण परमहंस देव जी यही बताते हैं, संसार में रहना है लेकिन उसमें घुलना मिलना नहीं है, अर्थात उसके साथ अटैच्ड नहीं है। यही हमारी गीता का जो संक्षेप ज्ञान है और ये हमारे जीवन की जो चरम प्राप्ति के बारे में ही वो ज्ञान देते हैं। ये महावेद हम सबको जानना समझना हम सबके लिए बहुत जरूरत है। वंदे